फाइनली हम लोगों ने जो डिसीजन लिया था हम वो कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कैमरे के सामने बैठे हैं। बिल्कुल, आज आ चुके हैं फाइनली हम कैमरे के सामने। दिखते हैं कैसे जाता है। बिल्कुल। हे हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दी S2S4 कपल एंड हम S2S4 कपल हैं। हम लोग पहली बार कैमरे के सामने बैठ के इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, इस तरीके से बातें कर रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले कभी कोई रील नहीं बनाई, कभी कोई वीडियो शूट नहीं करी, तो हम लोग को हम थोड़ा नर्वस भी हैं, कोई नॉलेज नहीं है किस तरीके से कैमरे के सामने लाइटनिंग, कैमरा पोजीशनिंग, ये सब चीज़ होती है, क्योंकि वी आर नॉट लाइक एक्सपीरियंस पर्सन ऑन इट। जिस चीज़ में एक्सपीरियंस है वो चीज़ हम करने वाले हैं इस वाले चैनल पे। तो ये चैनल हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ डिस्कशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस होंगे, जैसे कि रिलेशनशिप है, पेरेंटिंग जर्नी है, लाइफ के चैलेंजेस हैं, लाइफ के इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हैं, और हम लोग एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं S2S4, तो उसकी जर्नी भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते हैं कैसा जाता है ये सफ़र, और ये जो होने वाला है सफ़र ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें ना सारी चीज़ें अनफिल्टर्ड होने वाली हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि दिखावटी होगा और मतलब चेंज किया जाएगा, स्क्रिप्टेड होगा, नहीं, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होने वाला है, कुछ पॉलिश में नहीं आने वाला है। जैसे हैं वैसे आपके सामने आ रहे हैं, उस तरीके से जैसा हम बातें डिस्कशन अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ घर में बैठ के करते हैं, वैसे आपके साथ हम बातें करने वाले हैं। गलतियाँ भी होंगी, गलतियाँ होंगी और गलतियों से सीखेंगे। एंड नोबडी इज एक्सपर्ट, नोबडी इज परफेक्ट, इम्परफेक्ट हैं, इम्परफेक्टली बैठे हुए हैं, इम्परफेक्टली आप लोगों के सामने हैं। और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ पे हमें जज भी करेंगे, तो बट अब उस चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। तो और जो हमें जज कर रहे हैं उनको सिर्फ मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, जो जज करने वाले हैं, तो उनके लिए एक ही चीज़, यार देखो, कोई परफेक्ट नहीं होता। आप जिस चीज़ पे आप जज करने वाले, हो सकता है आप उस चीज़ में परफेक्ट हो, पर कुछ और चीज़ें हो सकती है इसमें आप ना परफेक्ट हो। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हर कोई करता है। तो इट्स ओके, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो इट्स ओके, हम वो चीज़ नहीं जो सबको पसंद आ जाए। और इतना हमें पता है कि बहुत सारे लोगों को हम पसंद भी और पसंद आने वाले भी हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये चैनल पे ऐसा ही आगे होने वाला है। कुछ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो हम लोग बहुत स्ट्रांगली रखते हैं अपनी लाइफ में, और हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बैक कैमरा रखते हैं, जिसमें कैमरा नहीं होता है, जो हमारी लाइफ की पार्ट होता है, उसमें हम लोग अपनी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत स्ट्रांगली शेयर करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि वो अब कैमरे के फ्रंट करेंगे, सबके सामने करेंगे। सबको पता होना चाहिए कि S2S4 कपल क्या सोचता है, S2S4 कपल क्या है, कैसा है। क्योंकि अगर आप एक ब्रांड बना रहे हो तो उसके पीछे आप क्या हो। आज के टाइम में ऐसा नहीं कि सिर्फ जो दिख रहा है वो बिक रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे की स्टोरी भी चाहिए होती है, स्टोरी चाहिए, एक रियलनेस चाहिए, कौन क्योंकि है पीछे। सब चीज़ इतनी आर्टिफिशियल हो गई है ना यार, तो सबको, किसी को पता ही नहीं चलता है क्या चारों रियलिटी तरफ है, आर्टिफिशियल है ये सब। और आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलता है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमारे सामने हाँ, आती हैं, या होता है कि हमें खुद ही पता लगता है कि इसके पीछे आर्टिफिशियल है या एक्चुअल में मॉडल्स है। देखो, इवन वी आर आल्सो यूजिंग मॉडल्स, एआई मॉडल्स, तो बहुत बार नहीं पता चलता है यार कि वो, ऐसा लगता है कि यार नेचुरल है, लेकिन नेचुरल नहीं होता है। नेचुरल जो होता है वो डिस्कशन होता है, जो सामने बैठ के आपसे बात कर रहे हैं वो नेचुरल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि ये रियल जो होगा। हमारी जर्नी का ये जो हमने पार्ट शुरू किया है, तो आया भी वहीं से था, क्योंकि हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं बहुत बार, ट्रैवल कर रहे हैं, घर पे हैं, खाना खाते खाना हुए, खाते हुए, कॉफी पीते हुए, कॉफी चाय पीते पीते, हुए। जब भी टाइम मिलता है, क्योंकि और टाइम बहुत कम मिलता बिल्कुल, है। और उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, जो कि चाहे वो बिजनेस को लेके होते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो हमें लगता है कि क्यों ना हम उसे कैमरे के सामने डिस्कस करते हैं। शायद किसी को उस चीज़ से हेल्प हो जाए, क्योंकि देखिए कब आपको किस चीज़ से हेल्प हो जाए पता नहीं चलता। बिल्कुल। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी एक बैड मूड में हैं, या फिर कुछ होता है यार, कभी-कभी ऐसा होता है यार, पता नहीं किस चीज़ से डिस्टर्ब हैं, और जब आप स्क्रॉल कर रहे हो कोई रील सामने आती है, क्लिक हो जाता है कि हाँ यार, पॉजिटिव वे में कहीं न कहीं, तो हो सकता है कि हमारी बातों से भी उस चीज़ में किसी को कुछ रिलेट हो जाए। जो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है बहुत बार। हम यहाँ पे कोई एडवाइस देने नहीं बैठे हैं। वी आर नॉट गिविंग एडवाइस ऑन रिलेशनशिप, पेरेंटिंग, ब्रांड बिल्डिंग, किसी चीज़ के ऊपर एडवाइस नहीं देंगे, सिर्फ वो बताएँगे जो हमारे लिए काम किया, बिकॉज़ वी आर नॉट एक्सपर्ट हियर। क्योंकि हमारी लाइफ में चल रहा है, हमें कहाँ से क्या कुछ मिला, कैसे रहा, चाहे बिजनेस को लेके था, तो ये चीज़ें सारी हम लोग बात करने वाले हैं। पेरेंटिंग में जो बहुत मज़ा आ रहा है हमें,
वो एक इट्स अ ब्यूटीफुल अलग जर्नी। ही एक ब्यूटीफुल जर्नी चल रही है पेरेंटिंग की। तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें पब्लिकली हों, पब्लिकली हम लोग शेयर करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें। और इस चीज़ के पीछे ना एक और जब हम लोग को ये आइडिया आया, एक और चीज़ थी कि हम लोग आज तक कैमरे के सामने नहीं आए, आज तक हमने ऐसे कैमरे के सामने बात नहीं की। ब्रांड स्टार्ट किए तो हम लोग को 1 साल से ऊपर हो चुका है। क्योंकि अब मेरी डॉटर 15 मंथ की हो चुकी है और मैंने उसको कुछ चीज़ें मैं सिखा रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं उसे बोलती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। उसी तरीके से हम लोग एक कॉन्फिडेंट गर्ल को रेज़ करना चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट हो, वो अपनी बातें खुल के रख पाए, अपने रख पॉइंट सके। ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांगली पुट कर पाए, उसे ये ना देखना पड़े कि वो किसके सामने रख रही है। और तरीका होना चाहिए, वी आर नॉट सेइंग कि गलत तरीके से, तरीका तरीका होगा। होना चाहिए, लेकिन उसके जो बातें हैं, जो उसका सोच है, जो उसके दिल में बातें हैं, वो खुल के रख पाए, वो अपने अंदर ना रखे वो चीज़ें। अंदर ना रह जाए, वो रख सके। रख सके। तो उस चीज़ को लेके हमें लगा कि जब हम उस चीज़ को ये चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो वो चीज़ हमें भी अपने ऊपर लागू करनी पड़ी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने भी और इन्होंने भी शायद अपनी बहुत सारी बातें हम लोग नहीं रख पाए, खुल के नहीं रख पाए और कुछ बातें हमारे अंदर रह गई। लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, जो और हमारी जो हम चीज़ें देख रहे हैं अभी, जैसे 1.5 साल की हो चुकी है, तो अब उसके सीख अंदर रही जो है, सीख रही है, वो ज़्यादातर जो सीखती है, वो हमें देख के सीख देख रही के है। सीखती हम है। कर क्या रहे हैं? हम उसे हम एडवाइस देंगे कि नहीं बेटा हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो वो नहीं सीखेगी। वो नहीं अगर हम लोग सीखेगी। करेंगे तो वो करती है, उसे कॉपी करती है। क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग जो कर रहे होते हैं, उसके बाद जब वो करती है, तो हम लोग वही रियलाइज़ करते हैं कि इसने हमें करते हुए देखा है। तो वही हाँ। एक्शन उस दिखते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मल सा छोटा सा एग्जांपल है, आज का ही है वो। मॉर्निंग में कहीं थोड़ा पानी गिर गया था, तो मैं वो पानी साफ किया। तो वो मैं लेके गया था उस समय। हाँ, एक छोटा सा कपड़ा लेके आई वाज लाइक मैंने तो पानी साफ किया। तुरंत बाद मेरे बाद वो अपना हैंकी उठा के लेके आई, उसको कहीं से रखा हुआ अपना हैंकी मिल गया, वो जो मिला वो उठा के लेके आती, हैंकी उठा के लेके उसी जगह पे आके उसने वो अच्छे से बैठ के और पूरा वो ऐसे करने लगी, उसने मुझे देख के किया। तो मैंने उसे बोला थोड़ी ना था, उसने उसे लगा कि मम्मा भी कर रही है, मुझे भी करना है, तो शायद कुछ हो गया है। तो इसी तरीके से हम लोग जो बच्चा वही एक्शन देखता है ना कि एक्शन आप देखता है, क्या कर रहे हो। और बच्चा ना एक चीज़ और करता है, वाइब। मैंने बहुत ये नोटिस किया है, बच्चा वाइब बहुत, हाँ, ये हम लोग नोटिस कर चुके हैं। अगर हम लोग कहते हैं ना कि ये हमारा बच्चा ना इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, हमारा बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, बॉस कंफर्टेबल पर्सन के साथ नहीं होता, बच्चा वाइब के साथ होता है। उसे नहीं पता हु इज़ दादी, हु इज़ नानी, या फिर हु इज़ फैमिली फ्रेंड, वो नहीं जानता। आप घर में आते हो, आपकी वाइब कैसी है, आप किस वाइब से आ रहे हो, हम लोग शायद नहीं पता कर पाएँगे, बट बच्चे की बच्चे की एनर्जी वाइब इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उसे झूठी, सच्ची, नेगेटिव, पॉजिटिव वाइब का पता चल जाता है। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। बहुत बड़ा मैंने ये चीज़ इतनी नोटिस की है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो पर्सन आपको दिखेगा कि वो स्माइलिंग फेस है और बहुत अच्छे से बात कर रहा है। हम लोग को लगता है पता नहीं यार व्हाई, और मतलब मेरी बेटी उससे क्यों बात नहीं करना चाहती, भाग जाती है देख के। तो देन बहुत सारी बाद में स्टडी के बाद मैंने स्टडी भी की। मैं बहुत सारा सोशल मीडिया बहुत पढ़ती हूँ, या सोशल मीडिया बहुत, ये बच्चों वाली ही पेरेंटिंग साइकोलॉजी बच्चों की जो होती है, उस पे बहुत सारी वीडियोज़ देखती हूँ। तो आई एम मोर डीप इनटू दिस। नहीं, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो लाइफ में मैंने जो चेंज देखा है, जो एक चेंज आता है कि जब हम लोग पहले शादी से पहले, फिर शादी के बाद और फिर बच्चा होने के बाद, वो जो लाइफ में चेंजेस आते हैं, मतलब जितनी तारीफ कर लो उतनी कम है। जो मैंने फेस देखा है इनका और जो इन्होंने इतना कर जब रहे तारीफ हैं, मिले ना ले लेनी चाहिए, बहुत कम लोग करते हैं। नहीं, बहुत ही अलग एक चेंज देखा है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है वो सारा का सारा जानना एक दूसरे के बारे में, अगर पार्टनर के बारे में इतना कुछ नया आपको मिलता है इस जर्नी के बीच में। पहले कैसे थे, उसके बाद शादी के बाद क्या आता है और बच्चे के बाद तो सब कुछ ही चेंज हो चुका इन्होंने होता मेरा है। वो वाला मोड देखा है माँ बनने के बाद। क्या बोलेंगे उसको, 2 मोड देखे इन्होंने मेरे। वन इज़ गजनी मोड, क्योंकि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, कहाँ मैंने क्या रखा है, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं। जो अच्छा कि यूज़ किया गजनी। जब मैं प्रेगनेंसी के मिड टर्म में पहुंची, 3rd ट्राइमेस्टर के आसपास, तब से मैंने चीज़ें भूलना शुरू किया और स्टिल आई एम इन द सेम सिचुएशन। मैं अपनी चीज़ें भूल जाती हूँ, अपना सामान रख के भूल जाती हूँ, अपना आधार कार्ड, अपने पासपोर्ट, अपनी सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो सब कुछ हैंड ओवर मैंने इनको कर दिया कि मुझे नहीं पता कहाँ रखा हुआ है। मुझे पहले पासवर्ड वगैरह सब कुछ याद रहते थे, अपना आधार कार्ड नंबर याद था, पासवर्ड याद था, अपना पैन नंबर याद था, और आज के टाइम में मुझे कुछ भी याद नहीं है, इवन नॉट माई ATM पिन। सिर्फ जीपे वाला जो मैं वो करती हूँ ना, यूपीआई वाला जो करती हूँ, सिर्फ वो वाला पिन याद है, मुझे और कुछ याद तो नहीं अभी है। जो मैंने आपको पॉइंट बताया, आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि कैसे जर्नी रही है इनकी, जो मैंने ये देखे हैं। सेकंड मोड इज
कि मैं इतना डीप एनालिसिस करने लगी हूँ किसी चीज़ के बारे में, स्पेशली फॉर माय गर्ल। जब क्योंकि फर्स्ट टाइम पेरेंट बनी, पता नहीं था किस तरीके से क्या क्या होता है, तो सोशल मीडिया, गूगल, चैट जीपीटी, इन सब ने मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बट उसके अलावा जो चीज़ें सीखने वाली होती है ना, मुझे जब जहाँ से सीखा, क्योंकि जो पुराने मिथ्स थे, नुस्खे थे, वो मुझे अप्लाई नहीं करने थे अपनी डॉटर के ऊपर, तो मुझे अपनी तरीके से पेरेंटिंग करनी थी, जो चीजें एक्चुअली हैं। हाँ, मतलब ये है कि पुराने मिथ क्या चल पर रहे हैं, अब इससे ये पुराने होता है, मिथ में इससे अगर होता ये है। था कि काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो आई डोंट बिलीव इन कि काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती हैं। हो सकता है कि पहले काजल कुछ ऐसा आता हो कि जिससे आंखों में कुछ चीजें होती हों, जिससे आंखें हेल्दी रहती हों, पर बड़ी तो नहीं होती होंगी। ऑब्वियसली अगर बड़ी होती तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखें आज छोटी नहीं होती। हमारी भी शायद बहुत बड़ी बड़ी होती। तो आई डोंट बिलीव ऑन ऑल दीज मिथ्स। तो इसीलिए बहुत डीप एनालिसिस करी है मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, आई ऑल्सो मैंने वो भी पढ़ा, और बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, बहुत सारी जर्नी देखी मदर्स की। तो वो डीप एनालिसिस वाला मोड मेरा एक्टिवेट हो गया, और उसके बाद वो सारी जर्नी लेने के बाद, वो सारी चीज नॉलेज लेने के बाद ना, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मैंने बताया गजनी वर्ड, तो मैं देखती हूँ, उसके बाद सारा कुछ यहाँ ट्रांसफर कर देती हूँ, ताकि जब मुझे जरूरत हो वो डेटा मैं यहाँ से ले सकूँ। तो ये चल रहा है हमारी लाइफ में, और इसके साथ साथ हम लोग वर्किंग भी हैं, ब्रांड भी बना रहे हैं अपना। तो जर्नी बहुत हेक्टिक है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें लगता है कि आज से जब आव्या अपने कॉलेज के लिए जाएगी और हम लोग दोनों बैठे होंगे, तो शायद हम लोग इन्हीं चीज़ों पे बात करके हंसेंगे और सोचेंगे कि यार कितना इंटरेस्टिंग फेज था। तो इसीलिए हम हर एक मोमेंट जीना चाहते हैं, हम उसके साथ भी हर एक मोमेंट जी रहे हैं। और जब उसके ये सब चीज़ें करने के बाद जब वो सो जाती है, या फिर जब हमें टाइम मिलता है, तो हम लोग अपने लाइफ नहीं रोक सकते। उसके लिए बहुत कुछ करना है, उसके लिए सिर्फ वर्किंग होना, जॉब करना, और नॉर्मल इनकम आ रही है, उससे चीज़ें हो रही हैं, वो सब अब हमें लगता है कि इज़ नॉट इनफ। वी हैव टू हमें उसके लिए कुछ करना है, इसीलिए वी डिसाइडेड टू स्टार्ट S2S4, and then we are here and we decided to start channel as well. तो अभी हम लोगों ने, अभी लास्ट ईयर तो था हमारा, वो हम लोगों ने टी शर्ट्स में और स्वेट शर्ट्स वगैरह लॉन्च किए थे, और अभी इस टाइम and हम we got लोगों a ने great response. बहुत, और इसीलिए अब हम लोग इस बार वुमेंस वेयर में भी आ गए हैं। पहले मेंस वेयर में थे, तो वुमेंस वेयर में भी, एथनिक वेयर में हमें अभी लॉन्च किया हुआ है, जो अभी इसी Summer. समर में हमारा अभी लॉन्च हुआ है। तो बाकी और भी बहुत कुछ आने और वाला भी है, बहुत we कुछ have है। more plans. तो let's see, देखते हैं how it will work. Touch wood, it will go good. और बाकी ये समय हम लोग का जो इस समय चल रहा है, जो लाइफ का, वो एक, मेरी बच्ची 1.5 साल की है इस समय, तो उसके बीच में हम लोग का जितना भी मैनेज हम लोग कर पा रहे हैं, उस 24 घंटे के अंदर हम जो जो कर रहे हैं, जैसे जैसे कर रहे हैं, वो सब जर्नी हम लोग आपस में डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ, और इस तरीके से बैठ के नॉर्मल डिस्कशन होगा, हम लोग आपस में बात करेंगे, आप लोग हमारी उस बात के अब गवाह रहेंगे, या फिर हमारे उस डिस्कशन का पार्ट रहेंगे। और वी आर रेडी टू टेक योर कमेंट्स, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ सेंड योर, लाइक अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे माध्यम से, हमारे थ्रू अपने इस वाले चैनल पे, हम लोग आपकी लाइफ स्टोरी शेयर कर पाएँ, कि हम तो उसके बारे में हम बात कर पाएँ। अगर हम आप बात कुछ कर वैसे पाएँ। शेयर करना चाहते हैं कोई, तो हम उसके बारे में अपने चैनल पे डिस्कस कर सकते हैं। वी हैव मोर प्लान्स, इस चैनल पे और भी बहुत कुछ आने वाला है, धीरे धीरे हम उस चीज़ को आपके सामने लेके आएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड जिसमें हम लोग इंट्रो के लिए आपके सामने आए हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अपनी S2S4 फैमिली के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, और ताकि S2S4 फैमिली के लिए ये इंटरेस्ट बना रहे, और ये स्पाइसी, फनी एंड ब्यूटीफुल जर्नी। फनी तो बहुत होने वाला है। हाँ, और स्पाइसी होने वाला है, तड़का भी बहुत मिलने वाला है। और ब्यूटीफुल तो है, क्योंकि वी शेयर अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, एंड we are going through with the beautiful journey of building a brand and raising a beautiful girl. तो हमारी लाइफ में ब्यूटीफुल बहुत कुछ है, तो इसलिए वी वांट टू गिव सम ब्यूटी टू आवर S2S4 फैमिली एज वेल। तो गलतियां होंगी, और प्लीज बताते रहिए, जहाँ हम गलतियां करेंगे वहां से सीखेंगे, और आपका प्यार चाहिए, तो प्लीज
सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करिए, और जो जो आपको लगे, आपके माइंड में कुछ आता है तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट कमेंट करिए। देने के लिए दिल से तैयार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं हम लोग इस चीज़ के लिए। और नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और उसके पीछे भी नोटिफिकेशन के पीछे भी एक रीजन है, हाँ, क्योंकि उसके पीछे हमारी एक बहुत बड़ा कारण बहुत है। बड़ा कारण है, छोटा नहीं बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसमें ये है कि हमारी जो वीडियो होगी एक कोई पर्टिकुलर दिन में नहीं आने वाली है। उसके पीछे रीजन आपको अभी बता ही दिया हमने, कि हमारे पूरे दिन में बहुत सारा ऐसा काम होता है कि हमें नहीं पता है कि हम पर्टिकुलर किस दिन में वीडियो लेके आने वाले हैं। तो आप अगर नोटिफिकेशन कब हमें ऑन टाइम होगा, मिलने वाला है और कब वीडियो बनने हाँ, वाली है। ये प्रॉमिस है कि वीक में एक वीडियो वीडियो आएगी, आएगी ही दिस इज आएगी। कंफर्म। बट कब आएगी, कौन सी पर्टिकुलर डे पे आएगी, वीकेंड पे आएगी या मिड में आएगी, ये नहीं पता होता है। तो इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एंजॉय करिए हमारे हमारी इस जर्नी को हमारे डिस्कशन साथ। का, जो हमारे बहुत सारे डिस्कशन जैसे होने वाले हैं, उसको एंजॉय करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड वीडियो में। में। और तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने मेंटल हेल्थ इज बहुत जरूरी है, प्लीज ध्यान रखिए। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अपने ऊपर ध्यान दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।